कहते हैं समंदर में खो जाना आसान है, लेकिन स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर लोग सिर्फ खो जाते नहीं थे, वो गायब हो जाते थे। 1943 में एक लाइट हाउस था जहां काम करने वाले 11 कीपर्स एक एक करके लापता हो गए। और सबसे डरावनी बात, उनके गायब होने के बाद भी लाइट हाउस की लाइट रोज रात को जलती रही, लेकिन आइलैंड पर कोई जिंदा नहीं था। नॉर्थ स्कॉटलैंड के समंदर के बीच एक सुनसान जगह थी, ब्लैकस्टोन आइलैंड। हर वक्त धुंध, हर वक्त तेज हवा और हर रात समंदर की वो आवाज, जैसे कोई अंधेरी में फुसफुसा रहा हो। आइलैंड पर सिर्फ एक बिल्डिंग थी, द ब्लैकस्टोन लाइट हाउस, 200 साल पुराना टावर। लोकल फिशरमैन उस जगह के पास भी नहीं जाते थे। उनका मानना था रात को लाइट हाउस के अंदर कोई नाम लेकर बुलाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया। 1943 में एक नया लाइट हाउस कीपर भेजा गया। उसका नाम था आर्थर कीन, एक एक्स सोल्जर, स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और घोस्ट पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगा ये सब अफवाह है, लेकिन ब्लैकस्टोन आइलैंड सच में जिंदा था। आर्थर रात के वक्त आइलैंड पहुंचा। बोट स्टॉर्मी समंदर को चीर कर आगे बढ़ रही थी। दूर धुंध में लाइट हाउस की लाइट घूम रही थी। बोट ड्राइवर पूरे सफर में चुप रहा, लेकिन आइलैंड के पास पहुंचकर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम ले, जवाब मत देना। आर्थर हल्का सा हंसा। उसने लगेज उठाया और आइलैंड पर उतर गया। बोट ड्राइवर तुरंत वापस मुड़ गया, जैसे वो उस जगह से भागना चाहता हो। आर्थर ने लाइट हाउस का बड़ा रस्टी डोर खोला। क्रीक। अंदर सिर्फ अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की स्मेल, नमी भरी दीवारें और अजीब सी ठंड, जैसी बिल्डिंग के अंदर हवा नहीं, कुछ और चल रहा हो। रात के करीब 2 बजे आर्थर अपने कमरे में मैप्स देख रहा था। तभी टैप टैप टैप, ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आई, जैसे कोई टॉप चेंबर में चल रहा हो। आर्थर लैंटर्न लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप पर लकड़ी चीख रही थी, जैसे लाइट हाउस उसे वार्न कर रहा हो। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही सब खामोश हो गया। सिर्फ रोटेटिंग लाइट हाउस बीम चल रही थी। आर्थर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका खून जम गया। फॉग्ड ग्लास पर किसी ने उंगली से लिखा था, You should not have come। आर्थर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और समंदर की आवाज। अगली सुबह आर्थर ने पूरा लाइट हाउस एक्सप्लोर करना शुरू किया। बेसमेंट में उसे एक हिडन आयरन डोर मिला। अंदर एक पुराना रूम था, डस्टी फाइल्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स और डजन्स डायरीज, सब प्रीवियस लाइट हाउस कीपर्स की। आर्थर ने पहली डायरी खोली। उसमें लिखा था, लाइट हमें देख रही है। दूसरी डायरी, जेकब ने कल रात खुद को टावर से गिरा दिया। तीसरी डायरी, वो अंधेरे में खड़े रहते हैं। आर्थर की हार्टबीट तेज हो गई, क्योंकि हर डायरी का एंडिंग सेम था, दे आर इनसाइड द लाइट। उस रात आर्थर ने पहली बार लाइट हाउस बीम को ध्यान से देखा और उसका सांस रुक गया। लाइट के अंदर कुछ सिलुएट्स हिल रहे थे, इंसानी शीप्स। उस रात के बाद आर्थर कभी अकेला नहीं रहा। हर जगह विस्पर्स सुनाई देने लगी, कभी किसी औरत की आवाज, कभी बच्चे की, कभी किसी आदमी की जो धीमी आवाज में कहता, टर्न ऑफ द लाइट। आर्थर ने मशीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मशीन खुद ब खुद दोबारा चल पड़ती। एक रात आर्थर ने स्टेयरकेस पर एक शैडो देखा, बहुत लंबा, पतला और बिना चेहरे का। वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। आर्थर ने लैंटर्न उठाई और शैडो गायब हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड पूरी लाइट हाउस में फुटस्टेप्स गूंजने लगे,
जैसे डजन्स लोग उसके आसपास चल रही हों। आर्थर ने डिसाइड किया कि वो टॉप चेंबर का राज जानकर रहेगा। रात के 3 बजे स्टॉर्म के बीच वो ऊपर पहुंचा और उसने जो देखा उसने उसकी सैनिटी तोड़ दी। रोटेटिंग लाइट के आसपास 11 लोग खड़े थे, सब पुरानी लाइट हाउस कीपर्स। उनकी स्किन सफेद, आंखें पूरी काली और कपड़े गीले, जैसे वो समंदर से निकल कर आए हों। सब एक साथ धीरे धीरे आर्थर की तरफ मुड़े और एक ही आवाज में बोले, तुम अब नए कीपर हो। आर्थर डर के मारे भागने लगा, लेकिन लाइट हाउस बदल रहा था। सीढ़ियां लंबी होती जा रही थीं, दरवाजे गायब हो रहे थे, जैसे बिल्डिंग जिंदा हो। बेसमेंट की एक दीवार के पीछे आर्थर को एक टनल मिला। टनल समंदर के नीचे जा रहा था। नीचे एक एंशिएंट चेंबर था। दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। बीच में एक जायंट ब्लैक स्टोन रखा था और उस स्टोन पर खून से लिखा था, द लाइट इज द गेट। आर्थर को सब समझ आ गया। लाइट हाउस सिर्फ एक टावर नहीं था, वो एक पोर्टल था, एक गेट दूसरी दुनिया की तरफ। और हर कुछ सालों में वो गेट खुलता था। इसीलिए कीपर्स पागल हो जाते थे, इसीलिए कोई वापस नहीं आता था। उस रात ब्लैकस्टोन आइलैंड पर सबसे बड़ा स्टॉर्म आया। बिजलियां गिरने लगी, समंदर पागल हो गया और लाइट हाउस की बीम लाल रंग में जलने लगी। आर्थर ने खिड़की से बाहर देखा। फॉग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ शैडो फिगर्स आइलैंड की तरफ आ रहे थे। वो इंसान नहीं थे, उनके हाथ बहुत लंबे थे, बॉडीज टेढ़ी थीं और आंखें सफेद चमक रही थीं। फिर रोटेटिंग लाइट हाउस बीम के अंदर एक जायंट आई खुली। आर्थर चीखा, पूरा लाइट हाउस हिलने लगा, ग्लास टूटने लगा और फिर अंधेरा। 3 हफ्तों बाद रेस्क्यू टीम ब्लैकस्टोन आइलैंड पहुंची। आइलैंड बिल्कुल खाली था। आर्थर केन गायब था, लेकिन लाइट हाउस की लाइट अब भी जल रही थी। रेस्क्यू ऑफिसर्स टॉप चेंबर तक गए। वहां उन्हें एक नई डायरी मिली। उसका आखिरी सेंटेंस था, अब मुझे समझ आया, लाइट को कीपर नहीं चाहिए, लाइट को रूह चाहिए। उसी वक्त एक ऑफिसर ने रोटेटिंग लाइट में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लाइट के अंदर 11 पुराने कीपर्स के साथ आर्थर केन भी खड़ा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और फिर लाइट हाउस की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा आइलैंड अंधेरे में डूब गया। लेकिन अगले ही सेकंड दूर समंदर में एक और लाइट हाउस चल उठा। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली स्टोरी इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग होगी।